आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने भेजी है। मैं केवल ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। कई साल पुरानी बात है। मुझे याद है उस दिन हम ट्रक में सामान भरकर दरबारगढ़ पहुँचे। हमने वहाँ पर एक घर लिया था। हम जैसे ही गाड़ी से उतरकर घर के आंगन में पहुँचे तो मुझे वहाँ कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मज़दूरों में पूरा सामान घर में लगा दिया और माँ और दीदी घर सजाने में लग गए। मेरी नज़र घर के दरवाज़े पर टिकी थी। वहाँ मुझे कुछ अजीब सा धागा नज़र आया। मैंने फ़ौरन वहाँ जाकर देखा तो वह धागा एक सफ़ेद धागा था जो पूरी तरह से ताज़े खून से सना हुआ था। यह सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ौरन पापा को बताया। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ली तो पूरे घर में ऐसे खून से सने धागे मिलने लगे। कील के होल में से भी ऐसे धागे और सड़े मांस के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे। मकान मालिक के मुताबिक वह घर पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था। फिर ऐसी चीज़ें घर के अंदर कैसे पहुंची, यह एक बड़ा सवाल था। पापा ने फ़ौरन मकान मालिक को यह किस्सा बताया, पर उन्होंने यह बोलकर बात टाल दी कि यह सब किसी कीड़ों का काम होगा। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कीड़ों का नहीं हो सकता और सामान्य इंसान भी ऐसी हरकत नहीं करते। पर फिर भी हम लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि पापा ने 3 महीने का किराया एडवांस दे चुके थे और वह मकान भी बड़ी मुश्किल से किराए पर मिला था। पहली ही रात में उन भयानक शक्तियों ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। मेरी बहन बाथरूम में थी, तब अचानक बाथरूम के अंदर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। पापा, माँ और मैंने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो मेरी बहन अंदर बेसुध पड़ी थी। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया। तब उसने कहा कि बाथरूम में कोई डरावनी आकृति है जिसने मुझको दीवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। ये बात सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। मेरे पापा और माँ भी सदमे में आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे पूरे परिवार ने वह पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह पापा थके हारे ही काम पर चले गए। माँ रसोई में खाना बनाने लगी और मैं ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नज़र घर की दीवारों पर पड़ी। मैंने देखा कि सभी दीवारों से खून की धाराएं रिस रही थी। मेरी तो चीख निकल गई। मैंने माँ को रसोई में जाकर बताने का फैसला किया। जैसे ही मैं किचन में दौड़ कर गया तो मेरे होश उड़ गए। गैस की नली निकली हुई थी, एलपीजी की बाटली में आग लगी हुई थी और मेरी माँ रसोई के फ्लोर पर ठीक वैसे ही बेसुध पड़ी थी जैसे मेरी बहन बाथरूम में बेसुध पड़ी थी। मैंने तुरंत सिलेंडर की सप्लाई बंद की, आग बुझाई और माँ को पानी छाट कर जगाया। माँ ने कहा कि इस घर में कोई भयानक बूढ़ा प्रेत घूम रहा है और उसी ने किचन में आकर चिल्लाते हुए मेरे सिर पर किसी पोथड़ लकड़े से वार किया था। मेरी बहन, मेरी माँ दोनों उस प्रेत के वार का शिकार हो चुकी थी
और मुझे अभी यह डर सता रहा था कि कहीं वह प्रेत मेरे परिवार के किसी की जान न ले ले। मैंने फ़ौरन पापा को घर लौटने को कहा। पापा के आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि हम आज ही इस घर को छोड़कर जाएंगे, चाहे क्यों ना फुटपाथ पे रहना पड़े और सोना पड़े। रात तक पापा से बातचीत करने के बाद हमने फैसला किया कि दूसरे दिन सुबह हम 3 महीने का किराया छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात वहाँ से निकल जाना चाहिए था। उस रात करीब 3 बजे मुझे किसी के कराहने और रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक गया। उठकर देखा तो मेरे पापा रो रहे थे और उसकी सांसें फूल रही थी। मैंने माँ को और दीदी को तुरंत उठाया। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस दीवार की ओर देखकर फटी आंखों से इशारा किए जा रहे थे। मैंने फ़ौरन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला ले लिया कि हम अब एक पल भी वहाँ नहीं रुकेंगे। माँ को बोला कि अलमारी से गहने और पैसे लेकर दीदी को साथ लेकर अभी घर के बाहर निकल जाओ। माँ ने ठीक वैसा किया जैसा मैंने कहा। फिर मैंने रात को अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और पापा को अस्पताल पहुंचाया। पापा जब ठीक हुए तब उन्होंने कहा कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई थी और उसने किसी वज़नी हथियार से मेरे दिल पर वार करना शुरू कर दिया था और फिर वह परछाई दीवार में चली गई थी। उसके बाद मेरे दिल में तेज दर्द शुरू हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। भगवान का शुक्र है कि मेरे पापा की जान बच गई, वरना उस घर के प्रेत ने मेरे परिवार को मारने की ही ठान ली थी। उस रात के बाद कभी हम उस घर में नहीं गए। सामान भी मज़दूरों ने ही पैक करके वहाँ से बाहर निकाला और मेरे दोस्तों की मदद से आज हमारा खुद का मकान भी है। और उस रात भी मेरे परिवार को रहने की जगह मेरे दोस्तों ने ही दी थी। ऐसा भयानक हादसा किसी के साथ ना हो, बस इतना कहकर मैं ये कहानी यहीं पर रोकता हूँ। ऐसी ही रोचक, ऐसी ही भयानक घटनाएं सुनने के लिए आपके अपने YouTube चैनल होम इज़ एवरीथिंग से जुड़े रहे। धन्यवाद। मिलेंगे।